आप सबको जय मसीह की। जैसे कि मैंने परिचय में ये बताया था कि मिस्र देश में जो 10 विपत्तियाँ, भारी विपत्तियाँ और महामारियाँ आई थी, उसके बारे में हम थोड़ी गहराई में कुछ बातें देखने वाले हैं। और आज है वो पहला सीरीज़ जिसमें हम उस पहले महामारी की ओर ध्यान देंगे। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा आपका ध्यान उस समय पर लेके जाना चाहता हूँ जब परमेश्वर ने मूसा और हारून को कहा कि तुम जो है कि फ़िरौन के पास जाओ, ये कहते हुए कि परमेश्वर की प्रजा को जो है तुम जो कह कि आराधना करने के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए क्या है जाने के लिए अनुमति देना। पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा, फ़िरौन यदि तुमसे पूछता है कोई चिन्ह दिखाओ तो तुम्हें क्या करना है, उसके बारे में भी परमेश्वर ने मूसा को कहा था। तो वैसा ही हुआ जैसे परमेश्वर ने कहा। मूसा और हारून जब फ़िरौन के सामने पेश हुए, फ़िरौन ने पूछा कि मुझे कुछ दिखाओ। तो जैसे परमेश्वर ने बताया वैसे ही क्या है कि हारून की लाठी को फेंकने के लिए मूसा ने कहा, जो एक अजगर में बदल गया। अब फ़िरौन के पास जादू करने वाले लोग थे। फ़िरौन ने उनको बुलाया और उनसे भी कहा कि तुम वैसा ही करो। और हुआ क्या कि वैसे ही जो जादू टोने करने वाले जो जादूगर थे, उन्होंने अपनी लाठी जब फेंकी थी, वो भी क्या है एक अजगर में बदल गया। पर एक अद्भुत काम जो हम वहाँ पर देखते हैं वो ये था कि हारून के लाठी ने उन जादूगरों के लाठी को निगल लिया था। आमेन। जिससे परमेश्वर धीरे धीरे ये प्रकट करना चाह रहा था कि वो यहोवा है। क्योंकि कुछ कारणों में से ये एक कारण था परमेश्वर का कि वो ये प्रकट करना चाहता था कि वो ही यहोवा है। और मैं आपका ध्यान एक वचन की ओर बल्कि लेके जाना चाहूँगा जिससे हमें फिर पता लगता है कि मतलब क्यों परमेश्वर इन विपत्तियों को इज़राइलियों के जीवन में मिस्र देश में लेकर आया। और मैं आपका ध्यान एक वचन की ओर लेके जाना चाहता हूँ जो हम निर्गमन 9वें अध्याय के 14 से लेकर 16 तक में हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार है, नहीं तो अब की बार मैं तुम पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तुम जान लो कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुलना कोई दूसरा नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता, पर पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता। परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। आपका ध्यान बल्कि उस वचन की ओर, उन वचनों की ओर लेके जाना चाहता हूं जहाँ पे परमेश्वर ये कहता है कि सारी पृथ्वी पर मेरी तुलना कोई दूसरा नहीं है। अब ये जो विपत्तियां या महामारियां आई थी, उनका इज़राइल जो मिस्र देश के लोग थे, उनकी देवी देवताओं से कोई ना कोई एक कनेक्शन है, जो मैं विश्वास करता हूं कि एक कारण था जिसके द्वारा परमेश्वर ये दिखाना चाहता था कि वो ही जो है कि उसकी तरह इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। आमेन। सचमुच उसकी तरह कोई भी नहीं है। तो वो विपत्तियां जो आई थी वहाँ पर 10 विपत्तियां, वो भी भारी विपत्तियां आई थी, उसकी ओर हम एक एक करके ध्यान देंगे और उनका कनेक्शन वो जिनको पूछते थे उनके साथ क्या है, हम थोड़ा सा उसके बारे में
देखेंगे। और आज हम पहले उस विपत्ति की ओर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगा। और ये क्या विपत्ति थी? नील नदी का लहू में बदल जाना। इसका अगर हम रेफरेंस देखें तो निर्गमन 7वें अध्याय के 14 से लेकर 24 तक हम इस घटना के बारे में बाइबल में लिखा हुआ देखते हैं। अब मिस्र देश के लोग नील नदी को पूजते थे, और बल्कि जो देवी देवताएं थी जो नील नदी से संबंधित थी, उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं। हापी करके एक वो जो है कि देवी को वो पूजते थे, जिसको एपिस करके भी जो है कि एक नाम दिया गया था। और ये वो देवता था जिसका बैल का सर था, और नील नदी का देवता करके भी माना जाता था। और एक और जो देवी जिसको वो पूछते थे, आइसिस करके था, जो नील नदी की देवी करके वो मानते थे। और जो एक और जो देवी को पूछते थे वो थी कहनुम, जो बल्कि नील नदी को सुरक्षित रखने वाली देवी देवता करके वो मानते थे। अब हुआ क्या कि फिरौन के पास गए, उसने अपना दिल कठोर कर लिया और कहा कि मैं इज़राइलियों को जाने बिल्कुल नहीं दूंगा। और फिर परमेश्वर ने जैसे आदेश दिया था, क्या है कि वहाँ पर उस नील नदी पर उस लाठी को मारने के कारण वही नील नदी जो है लहू में बदल गया। उतना ही नहीं, फिर मूसा ने जो है कि हारून को कहा, हारून तू अपनी लाठी इस तरीके से क्या है फैला दे कि जो भी नदियां हैं, जो भी झील हैं, जिन भी बर्तनों में पानी है, वो सब कुछ जो है कि लहू में बदल जाएगी। और वैसा ही हुआ। अब जब ये हुआ था, वहां हम देखते हैं कि फिरौन ने जो है कि अपने जादूगरों को बुलाया और उनसे भी कहा कि तुम भी पानी को क्या है इस तरीके से लहू में बदल दो। वैसा ही हुआ। पर यहाँ पर एक अद्भुत कार्य जो हम ये देखते हैं वो ये था कि हारून के उस लाठी को इस तरीके से फैलाने के द्वारा जिन मिस्र देश के लोगों के घरों में जिन बर्तनों में पानी था, जो झील था, जो भी नदी थी, वो सब भी लहू में जो है बदल गया। और हम देखते 7 दिन लगातार इस तरीके से हुआ, और परमेश्वर ने अपने आप को वहाँ पर साबित किया कि वह इस नील नदी के देवी देवता से भी बढ़कर है। और बाइबल ये कहती है कि मिस्र देश के लोग प्यासे पानी की खोज में थे कि नील नदी के बगल में ही वो क्या है कि कुआं खोदने लगे कि वहाँ से उनको पीने के लिए पानी मिले, क्योंकि नील नदी के उस पानी को वो पी नहीं सकते थे। अब एक चीज़ और भी है, निर्गमन 1 अध्याय के 22 आयत में हम ये देखते हैं कि ये जो मिस्र देश के लोग थे इतने कठोर दिल के थे कि उन्होंने क्या है कि इज़राइलियों के छोटे छोटे बच्चों को लेकर क्या है वह नील नदी में फेंकने लगे। और वहाँ पर वो नील नदी के मगरमच्छ थे और मच्छियों को इस तरीके से छोटे मासूम बच्चों को फेंकते हुए क्या है कि उनको खिलाया करते, और वो उस बच्चों को खाते वो सारा लाल लाल होने लगा। परमेश्वर ने क्या है कि अपना न्याय वहाँ पर दिखाया। तुम मिस्र देश के लोगों को लहू चाहिए, इस तरीके से मैं उसी नील नदी को क्या है लहू में बदल कर तुम्हें दिखाऊंगा। चाहिए लहू, लो। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना न्याय वहाँ दिखाया था। अब यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है,
हमारे जीवन में कभी कभी हम चाहते हैं कि प्रभु का काम हो, प्रभु हमारा न्याय ले, प्रभु हमारे लिए खड़े रहो, हमारे लिए लड़े। और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद प्रभु कुछ सुन नहीं रहा है। शायद इजराइलियों के जीवन में भी यही हालत थी, जब ऐसे मुश्किल में थे कि मासूम प्यारे बच्चों को फेंका जा रहा है, परमेश्वर किधर है करके वो रो रहे थे। पर सही समय पर परमेश्वर ने क्या है कि अपना कार्य क्या किया था। बेशक इजराइलियों को लगा देर हुआ, पर न्याय का जब समय आया, परमेश्वर ने साबित कर दिया कि मैं ये काम करके क्या है, इन मिस्र देश के लोगों को वो सबक सिखाऊंगा। आमीन। अगर हम अपने जीवन में ऐसे दौर से गुजर के जा रहे हैं, हमें लगता है कि कब होएगा वो समय, मैं आपको कहना चाहूँ सही समय पर परमेश्वर अपना क्या है कि कार्य आपके और मेरे जीवन में करेगा। आगे भी बाकी सीरीज़ में हम एक एक करके बाकी विपत्तियां या महामारियों की ओर ध्यान देंगे कि कुछ हम अपने जीवन में सीखें और आगे बढ़ सकें। प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे। जय मसीह की।